इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ना, प्लीज लास्ट तक पूरी देख लेना क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक पार्सल स्कैम और फ्रॉड के बारे में। ये एक नया टाइप का चला है, काफी टाइम से चल रहा है, वैसे कुछ टाइम हो चुका है इसको चलते हुए, लेकिन अभी लेटेस्ट है और मेरे साथ ये कल परसों खुद हुआ है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे होता है, कैसे ये फ्रॉडस्टर काम करते हैं, कैसे आपके साथ फ्रॉड करते हैं, कैसे स्कैम करते हैं और कैसे मोटा पैसा आपसे ले लेते हैं। क्योंकि केरला की एक महिला के साथ ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली और लगभग 12 लाख रुपए उनके चले गए हैं स्कैम के अंदर। तो सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। स्कैम तो काफी तरह के होते हैं और ये जो पार्सल स्कैम है काफी तरह के होते हैं ये भी, लेकिन जो ये वाला पार्सल स्कैम है ये कुछ अलग है। देखिए, इसमें पहले होता क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। आपके पास एक कॉल आती है, ठीक है। अब कॉल भी क्या होती है कि वहां पे जो कॉल स्टार्ट होती है, पहले कोई आदमी आपसे बात नहीं करेगा, ऐसे कोई मतलब रियल पर्सन की आवाज नहीं आती, कंप्यूटराइज वॉइस आती है जहां पे आपसे बोला जाता है कि भाई डिलीवरी कुरियर किसी का भी नाम ले लेते हैं। जैसे मेरे केस में फीडेक्स से मुझे बोला गया था कि फीडेक्स से आपका एक ऑर्डर आ रहा है, आपने ऑर्डर किया है, वो डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ऐसा बोला, और कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो मैंने 9 दबाया, है ना। उसके बाद क्या होता है, कॉल जाते हैं कस्टमर केयर के पास और फिर वहां से सारा स्कैम स्टार्ट होता है। पहले मैं समझाता हूँ स्कैम कैसे करते हैं लोग, उसका तो मेरे साथ हुआ वो बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉल आई और उसने बोला कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, आप नो दबाइए। आपने नो दबाया, कॉल लग गई कस्टमर केयर से, ठीक है, उनके। अब वो लोग बोलते हैं कि जी आपका ये पार्सल है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो वो बोलेंगे कि आपका पार्सल बाहर से आया है या फिर कहीं बाहर जा रहा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सपोज कीजिए बाहर से आपका पार्सल आया कहीं विदेश से, बाहर कंट्री से, तो बोलते हैं कि आपका एक पार्सल आया है और ये पकड़ा गया है। इसके अंदर बता देंगे वो कि या तो डॉलर्स आए हैं, ठीक है, या फिर बोल देंगे कुछ इलीगल चीज जैसे कि ड्रग्स वगैरह, मतलब जो लीगल चीज नहीं है वो चीज आई है। तो भैया कस्टम वालों ने पकड़ लिया है और हमारे पास आपकी सारी जानकारी है, आपका नाम है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका एड्रेस, सब चीजें हमारे पास। तो अब आप लोग इतने पैसे दे दीजिए, अगर सेटलमेंट चाहते हैं तो। आप चाहते हैं कि आपका नाम हट जाए, आप पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपका कॉल आएगी कि जी इसमें तो और ज्यादा चीजें मिली हैं, और पैसे दीजिए। तो कुल मिला के आपसे पैसे लेते चले जाएंगे वो लोग। इस तरह से प्रॉपर ये स्कैम काम करता है। और जो केरला की महिला है उनके साथ जो 12 लाख का स्कैम हुआ, ऐसे ही हुआ। उनके पास कॉल आई और उनसे बोला गया कस्टमर केयर से बात करने के लिए नो दबाएं। उन्होंने दबाया तो उनसे बात उन्होंने जब की तो पता चला बाहर से कोई पार्सल आया उनके नाम का, और वो उन लोगों ने बोला कि जी कस्टम से डिपार्टमेंट से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया है, अब आपको देने पड़ेंगे कुछ। उन्होंने 10-12 हज़ार आई थिंक कुछ ऐसे ही पैसे मांगे, उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद दोबारा उनके पास कॉल आती है कि जी आपके पार्सल में डॉलर्स निकले हैं बहुत सारे, ठीक है, और डॉलर्स ऐसे लाना कोई लीगल नहीं है, ठीक है। तो आप डॉलर्स लाए हैं तो आपको इस पर कस्टम देना पड़ेगा, ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, पकड़ लिया गया, अगर आपको छूटना है तो आपकी बेल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें उनसे बोली गई और आपकी डिटेल हमारे पास है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में वो महिला घबरा गई, उन्होंने फिर पैसे दे दिए। तो इस तरह से करते करते उन्होंने 12 लाख रुपए उस महिला से ले लिए। जब उनको पता चला कि यार ज्यादा ही कुछ हो रहा है, ये तो शायद ये स्कैम है, तब जाके उन्होंने फिर कंप्लेंट वगैरह ये सब किए हैं। अब मेरे साथ क्या वो बताता हूँ। मेरे पास कॉल आती है, पहले पहले दिन कॉल आई कि फीडएक्स डिलीवरी में आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मेरा कौन सा ऑर्डर है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आती है तो फिर से ये आया। फिर मैंने सोचा चलिए सुन ही लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया है किसी प्रॉब्लम की वजह से, कस्टमर केयर से बात करने के लिए नो दबाएं। मैंने नो दबाया, उधर से एक बंदा बोलता है, अच्छा वो बात कर रहा था इंग्लिश में। तो अब देखिए मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। पहले होता क्या, अगर कोई रियल कस्टमर केयर है तो अगर कस्टमर केयर वाला बंदा इंग्लिश में बोल रहा है और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, या तो वो बंदा आपसे ये कहेगा कि जी मैं इंग्लिश में बात करने के लिए मतलब सुटेबल हूँ, तो मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, हिंदी में नहीं कर सकता। तो या तो आपकी कॉल ट्रांसफर करेगा हिंदी डिपार्टमेंट में, या फिर वो बंदा खुद प्रॉपर हिंदी में बात करेगा। लेकिन मैंने जिससे बात की उसने क्या किया, बंदे ने, वो इंग्लिश में बोल रहा था। अच्छा, वो इंग्लिश में बोल रहा था लेकिन मैं हिंदी में बात कर रहा था, बट मुझे उसकी बात समझ में आ रही थी। मैं उसके आंसर दे रहा था हिंदी में और वो मेरी बात समझ रहा था प्रॉपर हिंदी, लेकिन बोल इंग्लिश रहा था। वहां मुझे थोड़ा सा शक हो गया। उसके बाद उस बंदे ने मुझसे कहा कि आप, मैंने उनसे बोला कि मेरे पास 2 दिन से कॉल आ रही है और बोला जा रहा है कि आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है, मैंने कहा रोहित शर्मा। तो उन्होंने बताया कि जी आपका एक ऑर्डर है, मुंबई से ईरान भेजा जा रहा है। उन्होंने नहीं कहा आया, उन्होंने कहा भेजा जा रहा है, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज है जो कि कस्टमर ने पकड़ ली है। अब यहाँ पे केस वेस हो गया आपके नाम का, और आपको आपका आधार कार्ड हमारे पास है, आपका नाम हमारे पास है, आपका नंबर है, सब चीज है। तो जब उन्होंने बोला ना कस्टम का नाम लिया, तो मुझे तो पता था कि स्कैम चल रहे हैं, तो मैं समझ गया। तो मैंने उससे सिंपल सा कहा, मैंने आगे उससे कुछ बोलने ही नहीं दिया। मैंने कहा भाई देख, तू जो ये पागल बना रहा है ना, तो भाई तेरी कॉल गलत जगह लग गई है। आज तेरी जो बोनी है ना सुबह से वो खराब हो गई है, क्योंकि तू गलत बंदे के पास फंस गया है।
मैं कहा भैया मेरे से तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कस्टम से बात कर रहा है, तू कहीं से कर रहा, तू रहने दे, तू कॉल रख, तेरा काम खराब हो चुका है यहाँ पे। मैं कहा तू पागल किसी और को बना, मुझे मत बना। तो मेरा तो वहाँ सेटलमेंट हो गया, क्योंकि भाई मुझे तो पता है कि ऐसा होता है, और मेरे साथ एक्चुअली कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं फ्रॉड वाले, जिनसे मैं यही बोलता हूँ कि भैया आपकी बोनी खराब हो चुकी है, तो प्लीज़ ट्राई कहीं और कीजिए, यहाँ से आपकी दाल निकलने वाली। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि ऐसे को, अच्छा वो जो कॉल आई थी ना भाई, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम उठाई, जब तक मेरी कस्टमर केयर से बात नहीं हुई थी, सारी चीज़ें नहीं हुई, तो मुझे भी लगा कि शायद ये कोई रियल चीज़ ही है, रियल ऑर्डर ही है, क्योंकि वो बात और चीज और मतलब बातचीत और सब चीज़ें इस तरीके से करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं बिल्कुल रियल ही है क्या। और अगर आप एक बार फंस गए, आपने पैसे दे दिए, तो फिर उसके बाद तो भैया पैसों की लड़ी लग जाएगी, आपको देने पड़ेंगे, बार बार आप देंगे, जब तक आपके समझ में आएगा तब तक आप लाखों रुपए लुटा चुके होंगे। अब इससे बचने का तरीका तो देखिए सिंपल सा एक ही है, आप पहले कंफर्म कर लें अपनी फैमिली में, या आपको पता हो कि हमारा कोई ऑर्डर बाहर से इंटरनेशनली आ ही नहीं सकता, या फिर कोई भेजा फोन रहता ही नहीं है, कोई भेजेगा ही नहीं, तो फिर तो भैया ऐसी कॉल आते ही आप कट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए आपके बाहर से ऑर्डर्स आते भी हैं, आपको शक है कि यार मेरा कोई ऑर्डर ना हो, तो कस्टम वालों ने अपनी कुछ वेबसाइट वगैरह दी है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा ऐसा कुछ, वहां पे जाके आपको नंबर वगैरह उन्होंने बताया है, मैं आपको बता दूंगा, आपका ऑर्डर नंबर ऐसा कुछ शायद वो चीज़ है, वहां पे जाके आप एंटर करके चीज़ें मतलब प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं कस्टम की वेबसाइट पे जाके कि वो सच में कस्टम ऑफिस से ही बात कर रहे हैं क्या। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऑर्डर आएगा भी, तो आपको पता ही होगा उसमें आ क्या रहा है, उस पर कस्टम लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो वो सब लोग जानते ही हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत पढ़ना, अगर आप एक बार पढ़ गए, अपने पैसे दे दिए, तो अपने पैसे सारे के सारे पैसे आप गंवा बैठोगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।